चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पृथ्वी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव सेशन की। आज जो लाइव सेशन होने वाला है वो 2 बजे होने वाला है, जहां पर हम जो नॉवल है वो लाइव में ही लर्न करेंगे। साथ ही साथ अप्रिसिएशन वाला पार्ट भी हम लाइव में ही लर्न करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक शाम को सेशन वापस है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, तो जरूर दोनों ही सेशन को जाके जरूर से लाइक करना। और दोस्तों ये जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ताकि हमारे अंदर भी एक अलग सा मोटिवेशन आए और हम आपके लिए और भी कई सारी चीजें लेकर हाजिर हो सके। तो चलिए कि करके चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या क्या चीजें जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इससे पहले भी एक हमारा लाइव सेशन हुआ था, जहां पे हमने जो बहुत सारे जो एग्जाम में पूछे गए जो PYQs थे, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस में जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे, वो सारी चीजें हमने सॉल्व कराई थी। वो सारी चीजों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके उससे भी चेकआउट करना और ये भी चीजें करना। ठीक है, तो चलो ये करके चीजें शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जो टेंस होते हैं, टेंस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। एक होता है पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, दूसरा आपको क्या आता है कन्वर्जन के लिए आता है, कि आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो क्या करना है, देखो प्रेजेंट टेंस में जब कभी भी सेंटेंस में इज आया, एम आया, आर आया, हैव या हैज, तो समझ जाना ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। वहीं जब सेंटेंस में अगर हम बात करें, 2 मिनट, जब कभी भी सेंटेंस में इज आया, एम आया, हैव आया, हैज आया, हार आया, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं जब सेंटेंस, देखो प्रेजेंट में हम इसको इज बोलेंगे, एम बोलेंगे, आर बोलेंगे, लेकिन यही प्रेजेंट, ये इज एम पास्ट में क्या बन जाता है, वॉज बन जाता है। ये आर क्या बन जाएगा, वर बन जाएगा। वहीं पे ये जो हैव है और फिर ये जो हैज है, ये क्या बन जाएगा, ये आपका हैड बन जाएगा। समझ में आ गया। तो सेंटेंस में अगर कभी भी वॉज आया, वर आया, हार्ड आया, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये आपका पास्ट टेंस होता है। वही सेंटेंस में जब विल और शाल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इज एम कब यूज करते हैं, जब कभी भी हम खुद के बारे में बात करते हैं। खुद मतलब आए, जब कभी भी हम आए खुद के बारे में बात करते तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, एम को यूज करते हैं। जब कभी भी मैं खुद के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं किसी और के बारे में बात, और वो किसी और कोई बहुत सारे लोग नहीं, सिर्फ एक इंसान है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। जैसे वो लड़का हो सकता है, ही हो सकता है, लड़की हो सकती है, शी हो सकती है, या फिर किसी का नाम हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजें होती है। अब जब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं खुद के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, किसी और के बारे में बात कर, लेकिन वो किसी और, कोई और, एक इंसान ही, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। समझ में आ गया। अब ये हाव और हाज का मान जरा क्या सर, देखो जब कभी भी मैं खुद के बारे में बात करूं, यानी तब मैं हैव यूज करूंगा, या फिर मैं खुद के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसी और के बारे में बात करूं, लेकिन वो एक इंसान ही, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे के लिए क्या यूज करता हूं मैं, दे यूज करता हूं। तो उस कंडीशन में हम हैव यूज करते हैं। अब हैज कब यूज करेंगे, अगेन जब हम किसी और के बारे में बात करें, लेकिन वो कोई और सिर्फ एक ही बंदा है, तो हम शी हैज यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो अब यही सेम चीज पास्ट में क्या होगा, जब कभी भी हम खुद के बारे में, किसी और के बारे में बात करते हैं, हम वॉज यूज करेंगे पास्ट में। जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, वर यूज करेंगे। और इसमें तो कोई मैटर नहीं, इसमें सब कुछ यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। इतनी चीजें क्लियर, तो मैंने आपको ये पूरी चीज आपको समझा दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे। चलो, अब टेंसेस के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ही किल्स द रैट, ही किल्स द रैट। अब सबसे पहली चीज, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड। वर्ब क्या हमारा, किल्स है, तो किल्स का हम तीनों फॉर्म लिख देते हैं, किल, किल्ड और अगेन किल्ड। समझ में आ गया, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे हमें क्या आएगा, हमें ये चीज करनी आएगी, हमें कन्वर्जन के लिए आइडेंटिफाई कैसे करना वो मैंने बता दिया। तो कन्वर्जन के लिए तो देखो हमें कुछ चेंज नहीं होना है। क्या नहीं चेंज होना है, ही ऐसे ही क्या ऐसे ही रहेगा, द रैट ऐसे का ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर चेंज क्या होगा, ये आपके एक्शन वर्ड में चेंज होगा, वर्ब में चेंज होगा। अब यहां पे ध्यान देना, जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूअस आता है, वर्ड कंटिन्यूअस आता है, जो वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। और आईएनजी हमेशा लगता है किसमें, V1 फॉर्म में। V1 फॉर्म मतलब क्या होगा, ये पहले वाले फॉर्म में लगेगा। समझ में आ गया, किल्सिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे किल्स का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस है तो किलिंग हो जाएगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था
कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जब यूज करें, जब कभी भी हम प्रेजेंट में तो ही आया तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, नहीं सर। आर यूज करेंगे, नहीं सर। क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो क्या बन गया, ही इज किलिंग। जैसे अगेन मैं जैसे आई दिया होता, फिर उसके बाद द रैट लिखा मैंने, तो अब मुझे बताओ, अब कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सर, क्लियर बात है कि वर्ब आईएनजी में आएगा। देखो किलिंग लिख दिया मैंने, अब इसके साथ क्या लगेगा, एम, आई एम किलिंग द रैट, डन। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। सेम चीज अगर यहाँ पे दे होता, फिर द रैट लिखता हूं मैं, फिर किलिंग का क्या होता, किलिंग ही होता, यहां क्या आ जाता, आर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यह चीजों से हमें सॉल्व करना है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेम चीज, अब ये ऊपर वाली चीज सेम रहेगी। देखो ही एज इट इज रखेंगे, द रैट ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ पे देखो कौन से नंबर पे, पहले, दूसरे, तीसरे। परफेक्ट कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो आपका कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। फॉर्म का पहला फॉर्म ये है, दूसरा ये, तीसरा क्या है, किल्ड है, तो यहाँ पे किल्ड ही लिख देंगे हम लोग। अब ही है, क्या हैव लगेगा कि हैज लगेगा, अब भी थोड़ी देर पहले देखा हमने हैज लगेगा, तो ही हैज किल्ड द रैट। अब अगर फॉर एग्जांपल सर ही नहीं होता, आई होता, तो क्या लगाते हैं, आई, किल्ड का वही रहेगा ऊपर, ये सारी चीजें सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, अगेन यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। समझा, आई हैव किल्ड द रैट, डन। तो ये कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को क्या करना रहता है, हमें कवर करना रहता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात की तो ये कॉम्बो होने वाला है किसका, यहाँ पे परफेक्ट की भी चीजें यूज होने वाली, कंटीन्यूअस की भी यूज होने वाली। आगे लिखता हूं, जैसे ही का मैंने ही लिख देता हूं, चलो ही लिख दिया, ठीक है। द रैट एज इट इज रहेगा, द रैट लिख दिया। अब परफेक्ट, परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, हैज या तो हैव यूज करें। अब यहाँ पे ही है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, अगेन बताओ, तो यहाँ पे हैज लगेगा। अब देखो ये कॉम्बो है, जब कभी भी कॉम्बो होता है तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड होती है, तो एक्स्ट्रा चीजें क्या ऐड होंगी, बीन ऐड हो जाएगा यहाँ पे। फिर कंटिन्यूस आ रहा है, जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूस आया तो सर ने बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्या लग जाएगा, बीन, ही हैज बीन किलिंग द रैट, डन हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या क्वेश्चंस कवर करना है, तो यही चीज है, यही फॉर्मेट है जो हमें यहाँ पे क्या कवर करना था, ठीक है। अब चलो पास्ट वाली चीजों में चलते हैं। अब पास्ट वाली चीजों की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में क्या आता है, सिंपल पास्ट। अगर मैं चलो यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं, वही लिखते चलो, ही किल्ड द रैट। अगेन चलो वही एग्जांपल, वहां पे ही किल्स था, यहाँ पे मैंने ही किल्ड लिखा। अब पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में इजाम का क्या हो जाता है, वॉज बन जाता है। अगेन कन्वर्जन बोला, चलो ही लिख दिया, ठीक है। द रैट एज इट इज होने वाला है। अब क्या चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा। जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूस आया, मैंने अब बताया, देखो किल्डिंग नहीं होगा, क्या बताया मैंने, हमेशा जो आईएनजी लगती है V1 में लगती है, तो V1 क्या होता है, किल का, किल्ड का किल, किल्ड, किल्ड, ठीक है। अब बताओ V1 क्या, V1 ये, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या आएगा। अब प्रेजेंट होता तो क्या लगता है, इज लगता, ही एक प्रेजेंट होता था, इज लगता है, लेकिन इज जो है पास्ट में क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है। मैंने अभी बताया, तो क्या लग जाएगा, ही वॉज किलिंग दी रैट। समझ में आ गया। सेम चीज अगर मैं बात करूं, दे होता, चलो जैसे ही नहीं होता, यहाँ पे दे होता, चलो लिख देता हूं, दे, द रैट कैसी होगा। अब क्या कंटिन्यूस है तो V1 प्लस आईएनजी आएगा, वर्ब क्या हमारा किल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे दे, क्या एक इंसान है क्या, नहीं। प्रेजेंट होता तो हम क्या लगाते, आर लगाते, लेकिन आर जो है पास्ट में क्या बन जाता है, वर बन जाएगा था। तो यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, दे वर किलिंग द रैट। समझा, क्लियर है, कोई दिक्कत ना है। अब अगेन चलो यहाँ पे आते, ही द रैट लिख देता हूं, चलो। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस है ही। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगा, मैंने बताया थर्ड फॉर्म में, थर्ड नंबर पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या, किल, किल्ड, किल्ड, किल्ड लगेगा, ठीक है, ही। अब यहाँ पे हैव हैज का मैटर नहीं है, हैव हैज क्या होता है, हार्ड ही होता है, तो यहाँ पे ही हैड किल्ड द रैट, डन। अब परफेक्ट कंटिन्यूस करते हैं, सेम चीज, ही किल्ड, अब द लिख देता हूं, द रैट। समझा। अब परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैड। तो जब कभी भी परफेक्ट होता है, एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है, बीन ऐड हो जाता है। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस किल्ड का क्या हो जाएगा, किलिंग हो जाएगा, ही हैड बीन किलिंग द रैट, डन। समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमें पूरी की पूरी चीजें क्या कवर करनी पड़ती है। नेक्स्ट ये हो गया, ये सब मैंने बता दी। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस,
टोटल 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव। असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई फैक्ट के बारे में बताया जाता है, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब कभी भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन आते हैं तो उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंट्रोगेटिव, जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और वहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है लास्ट में। इसको चलो बता देता हूं। यहाँ पे ये देखो क्या बोला है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। फैक्ट है कि सन जो होता है वो ईस्ट से राइज होता है। फिर क्या बोला, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब एक फिक्स असेट इंपेरेटिव, क्या प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी, क्या रिक्वेस्ट की गई। मैंने बताया इंपेरेटिव जब कभी भी रिक्वेस्ट की जाती हो। फिर आस्क श्याम फॉर द रेसिपी, आस्क पूछो। फिर क्या यहाँ पे इंटरोगेटिव, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, देखो व्हाट इज योर नेम। ड्यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क देखो, अल्लाह सी राइट, हुर्रे वी वॉन द मैच। समझ में आ गया? तो जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आया तो समझ लेना है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब कभी भी क्वेश्चन मार्क आया तो समझ लेना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। समझा? क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में अगर मैं बात करूं देखो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो सेंटेंस अगर पॉजिटिव दिया, सेंटेंस पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है, सेंटेंस में अगर नॉट नहीं दिया है तो जब टैग लगाओगे तो आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट के साथ लगाना है। अगर सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो टैग जब लगाओगे तो क्या बिना नॉट के लगाना है। समझ में आ गया? अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो टैग नॉट के साथ लगाओगे, अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो टैग बिना नॉट के लगाओगे। यह चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे इज, इसका क्या होता है, इजंट हो जाएगा। वॉज का वॉजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, आर का आरंट। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस में देखो आम है तो आम का कभी आमेंट नहीं होगा, क्या होगा, आरंट होगा। विल का कभी विलेंट नहीं होता, क्या होता है, वोंट होता है। शाल का कभी शालेंट नहीं होता है, क्या होता है, शांट होता है। समझ में आए? यह चीज पूरी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है यहां पे, सबसे पहली चीज, ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है क्या, सेंटेंस में नॉट दिया नहीं तो टैग क्या आएगा, नॉट के साथ आएगा। हाँ चलो लिखते, ही इज गोइंग टू मार्केट, लिख दिया। यहां पे हम कॉमा डालेंगे, कॉमा डालेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इज है, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा इज है, तो टैग क्या आएगा। अब नॉट नहीं है सेंटेंस में तो नॉट के साथ देखेंगे इज नॉट, पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट में इजंट। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या यूज किया गया, ही यूज किया गया, तो हमें लगा इजंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में? अब अगेन ये वाला क्या दिया है, दे आर प्लेइंग मैच। तो यहाँ पे चलो सेंटेंस में नॉट है नहीं है तो नॉट के साथ टैग लगाना है, दे आर कॉमा डाला, आर का क्या हो जाता है, आरंट हो जाता, आरंट दे। समझा? नेक्स्ट, ही विल गो टू स्कूल, अगेन नॉट है नहीं तो नॉट के साथ ही विल गो टू। विल का क्या हो जाएगा, विलेंट होगा नहीं, विल का क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगी। और ही समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस का आंसर्स का लिखना है। नेक्स्ट क्या बोला, टाइप 2, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। अगेन देखो टैग में क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉट दिया हुआ है तो हम टैग जो लगाएंगे नॉट के बिना, श्याम इज, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे देखो टैग में नॉट दिया हुआ, सॉरी क्वेश्चन में नॉट दिया है तो टैग क्या लगाना है, बिना नॉट के लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग इज लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, श्याम दिया है तो हम लोग श्याम नहीं लिखेंगे, इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। देखो अगर कोई लड़का है तो उसके लिए जो प्रोनाउन होता है ही होता है, अगर कोई लड़की है तो उसके प्रोनाउन शी होता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, कोई जबान, कोई जगह है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। अब श्याम क्या लड़का है तो लड़के के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, ही आएगा, तो इज ही और क्वेश्चन मार्क। समझा? अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, राम एंड शब्द, देखो क्वेश्चन में नॉट है, हाँ नॉट है तो टैग बिना नॉट का लगाएंगे, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनिमल।
लिखा, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉमा डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आर दिख रहा है, आर के साथ क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, तो टैग क्या लगेगा, आर के नॉट के बिना लगेगा, लिख दिया। अब सवाल ये आता है, यहाँ पे राम भी है और श्याम भी। अगर सिर्फ राम होता तो ही लिख देते, श्याम होता तो ही लिख देते, बट यहाँ पे दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आर दे, यहाँ पे वी विल नॉट गो टू स्कूल। अब ये देखो मैं पूरा नहीं कॉपी करता हूं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, समझा। टैग में क्या आ रहा है, नॉट आ, सॉरी क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो टैग क्या लगेगा, नॉट के बिना लगेगा, तो विल का वोल्ड नहीं हो जाएगा, विल का विल ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या भी है, वी, ये क्या रहेगा, विल वी, समझा। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या पूरी चीजें करनी होती है। अब नेक्स्ट क्या बोला, इंपेरेटिव सेंटेंस। जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, मैंने अभी आपको बताया था, इंपेरेटिव सेंटेंस की जब मैं बात करता हूं, ये क्या होता है, या तो सेंटेंस में ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, या सजेशन होगा, ठीक है। जब कभी भी कुछ इस तरह की चीजें होंगी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल लगे, ओपन योर बुक। अब ओपन योर बुक की अगर मैं बात करूं तो देखो, ओपन, अब यहां पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे सीधी सादी भाषा में अगर हम बात करें तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है। तब ऑर्डर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग कॉमा डालेंगे। जब कभी भी सेंटेंस में ऑर्डर आए या रिक्वेस्ट आए तो याद देख लो, यहाँ पे कैसे बताओ, ऐसे बता दो, ठीक है। जब कभी भी सेंटेंस में क्या आया, ऑर्डर आया या रिक्वेस्ट आया, तो टैग क्या आप लगाने वाले हैं, टैग हमेशा वैल्यू लगेगा आपका, क्या लगेगा, वैल्यू, समझ में आया। तो यहाँ पे ये देखो ऑर्डर रिक्वेस्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वैल्यू टैग लगा देंगे। सेम चीज यहाँ पे, लेट्स गो टू पार्टी, अगेन लेट्स गो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेट्स आ रहा है, तो जब कभी भी लेट्स आया तो क्या टैग लगेगा, शैल बी, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो कवर करना होता है। अब आगे क्या बोले, टाइप 4। टाइप 4 की अगर मैं बात करूं तो टेंसेस वाला टाइप है। कौन सा वाला टाइप है, टेंसेस वाला टाइप है। अब टेंसेस वाले वो टाइप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे आपको ना इज दिख रहा है, ना एम दिख रहा है, ना आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ना ही इसमें हमें ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिख रहा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखो कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम तीन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। कितनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तीन चीजों का। पहला क्या आता है, डू, डस और डू। अब टेंसेस की जब बात हुई तो डू और डस हम कब यूज करते हैं, जब कभी भी हम प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। दो बड़ा जगह कब बढ़िया यार, देखो, हाँ अच्छा लिखा तो है। जब कभी भी हम क्या लिखते हैं, डू आता है या डज आता है, तो मतलब ये सेंटेंस क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, समझ में आया। जब कभी भी डिड आया तो ये क्या होगा, ये पास्ट टेंस होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे पहली चीज क्या बोला है, ही वर्क्स। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करें कि सर ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब यहाँ पे देखो ये जो पहला वर्ड है, प्रोनाउन है, ये क्या कर रहा है, ये एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब एस के फॉर्म में, जब कभी भी एक प्रोनाउन जो होगा सिंगल फॉर्म को इंडिकेट कर रहा होगा और वर्ब जो होगा वो एस के फॉर्म होगा, मतलब ये क्या होता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में मतलब क्या यूज करेंगे, या तो डू यूज करेंगे या तो डज यूज करेंगे, बराबर। अब यहाँ पे ट्रिक बता दो, ये देखो यहाँ पे एस है, इन दोनों में से एस कहां दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। चलो लिखते हैं, ही वर्क्स, समझे। अब यहाँ पे वर्क्स दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। अब क्या सेंटेंस में नॉट आ रहा है क्या, नहीं सर नॉट नहीं आया, तो टैग किसके साथ लगाएंगे, नॉट के साथ लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डजंट। ये क्या दिया, ही, तो यहाँ पे डजंट है, समझा। अगेन, ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे अक्षय कुमार, एक्शन वर्ब वेंट। वेंट क्या प्रेजेंट टेंस है क्या, नहीं प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। ही, सॉरी, he
वेंट टू स्कूल, कॉमा, अभी अब वेंट है तो क्या यूज करें, डिड, लेकिन सेंटेंस में क्या नॉट है नहीं, तो टैग क्या नॉट के साथ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डिडंट। तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं ही, समझ जाना, समझा। फिर क्या बोला, दे ईट, इसका आंसर आप बताओ। देखो ये ईट है, दे ईट है, अब ये क्या कर रहा है, ये एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो वर्ब है सिर्फ सिंगल है, इसके फॉर्म की नहीं, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में डू या तो डज आएगा, लेकिन यहाँ पे एस आ रहा है क्या, नहीं, तो ये वाला आंसर कैंसिल हो गया। क्या आएगा, डू आएगा, तो डू क्वेश्चन क्या टैग के साथ है, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, टैग के साथ, नॉट के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डोंट दे। समझ में आ गया। तो हमें कुछ इस तरीके से हमें आंसर्स क्या लिखने होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट होगा। फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, सिमिली क्या होता है, जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, क्या लाइक और एज को यूज कर, उसको हम लोग सिमिली बोलेंगे। मेटाफोर क्या होता है, जब कभी भी हम एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो उसको मेटाफोर बोलेंगे। अलिट्रेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस में जो स्टार्टिंग का अल्फाबेट होता है वो बार बार रिपीट होता है, जैसे लिटिल एल, लक्ष्मण एल, लाइक्स एल, लिच्ची एल, तो रिपीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अलिट्रेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन में अगर देखो एक वर्ड जब रिपीट होता है बार बार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपिटेशन बोलते हैं, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा। फिर टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सेंटेंस में दो मीनिंग क्या हो गए आपके, सॉरी दो वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिनका मीनिंग एक जैसा है, तो उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। एंथिसिस मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स है जो एक दूसरे के ऑपोजिट, जैसे लॉस और प्रॉफिट, तो ये क्या होता है, एंथिसिस होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब कभी भी एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जाए, जैसे द विंड ब्लू डाउन ऑन अर्थ विद अ ग्रेट एंगर, ब्लू सॉरी डाउन ऑन अर्थ विद अ ग्रेट एंगर। अब हवा, हवा क्या है, विंड क्या है, विंड एक आपका नॉन लिविंग थिंग है। अब गुस्सा किसका काम है, इंसानों का काम है, एक लिविंग थिंग का काम है, क्वालिटी दी गई है, तो पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल मतलब जो बढ़ा चढ़ा की चीजें बोली जाए, यू आर लाइट एज फेदर, तुम इतने हल्के हो, तुम पंखुड़े जितने हल्के हो, तो ये हमारा पर्सन हाइपरबोल हो गया। इंट्रोगेशन अगेन जब क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंट्रोगेशन होता है, ठीक है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, जब कभी भी सेंटेंस होता है ग्रामेटिकल ऑर्डर में नहीं होता है, उसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स बेसिकली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पे जो सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले होती है, फिर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली चीज बाद में होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज हमसे लास्ट होती है। जैसे हम मूवीज देखते हैं ना, मूवीज में क्या देखने मिलता है, हीरो हीरोइन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर विलेन का एंड वो भी इतना इंपॉर्टेंट, लास्ट का पढ़ो कौन मार खाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही एंटी क्लाइमेक्स जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हो और कम इंपॉर्टेंट उसके बाद, और सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज उसके बाद में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक की जब मैं बात करता हूं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमें चल के सामने दिखाई देता है वो होता है मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी ऑलरेडी मैंने आपको चीजें बताई हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी का ये टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है, अगर इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी जब आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको अब आता है क्या है, अब आपको आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी यूज करके सेंटेंस को वापस से रीराइट यूज करना है। जैसे क्या दिया, आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, आपको बोला जाएगा कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी को क्या करना है, रीराइट करना है कंपल्शन पोजेस करते हुए। तो यहां पे अगर हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, टेबल देखते हैं, तो कंपल्शन क्या पोजेस कर रहा है, कंपल्शन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी प्रोसेस कर रहा है, आपका कंपल्शन मस्ट पोजेस कर रहा है, तो यहां पे आपको रीराइट करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आई मस्ट, मेरा क्या मस्ट गो टू पुणे, ये कुछ पुणे नेक्स्ट वीक, तो अब क्या हो गया, कंपलसरी हो गया कि हाँ मुझे अगले हफ्ते क्या पुणे जाना पड़ेगा, मुझे अगले हफ्ते पुणे जाना पड़ेगा, हो गया। तो कुछ इस तरीके से होता है। इसके बारे में ऑलरेडी जो हमारी एक वीडियो की जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वो जाके चेकआउट करो, वहां पे आपको पूरा डिटेल में सिखाया हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिर क्या दिया हुआ है, चेंज द वॉइस दिया, क्या हुआ है, एकदम राउडी राठौड़ वाला एंट्री मार, ठीक है, इतना पानी देना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करो चेंज द वॉइस होता है। अब चेंज द वॉइस की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया, चेंज द वॉइस, ही का क्या होता है, हिम होता है, शी का हर हुआ है, दे का देम होता है, वी का अस, आई का मी, और यू का यू। अब ये वाला जो टाइप, ये वाला जो पार्ट है पूरा एक्टिव वॉइस वाला पार्ट है, और वहीं जब मैं ये वाले दूसरे वाले पार्ट की बात करता हूं तो दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में करना है। अगर पैसिव वॉइस में होगा तो उसे हमें एक्टिव वॉइस में करना है। अब यहाँ पे ये चीज समझना कि सर एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें बाय नहीं आता है। अगर सेंटेंस में बाय नहीं आ रहा तो समझ लेना ये एक्टिव वॉइस है। अगर सेंटेंस में बाय आता है तो समझ लेना ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। सॉरी, तो ये क्या होगा, हमारा पैसिव वॉइस होगा। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, फिर क्या बोला, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब सेंटेंस जब कभी भी एग्जाम में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए, क्या आ जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है आपको, गो विद द फ्लो वाला काम करना है। क्या बोला, राज थ्रोज द बॉल। अब यहां पे आपको जो लास्ट बेंच वाला बंदा उसको पहले बेंच बोला, लास्ट बेंच पे कौन है, द बॉल है, द बॉल। अब बॉल एक ही की दो, एक है, प्रेजेंट टेंस है तो क्या यूज करें, इज नाम यार, इज। थ्रोस का क्या हो जाएगा, थ्रोन हो गया, द बॉल इज थ्रोन। फिर क्या बोलेंगे, बाय बोलेंगे, बाय बोल दिया, बाय के बाद क्या है, राज है, द बॉल इज थ्रोन बाय राज, हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला, दे आर पेंटिंग सम पिक्चर। अब ये क्या है, ये हमें पता चल गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो कुछ नहीं करना, लास्ट पेज पे कौन है, पिक्चर, सम पिक्चर्स है, सब पिक्चर्स। अब पिक्चर्स से क्या आएगा, इज एम या आर, आर आएगा। फिर क्या आएगा, बीइंग ऐड करना है, क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है, बीइंग। पेंटिंग का क्या हो जाएगा, पेंटिंग का थर्ड फॉर्म पेंट, पेंटेड, पेंटेड। फिर क्या बोलना है, बाय। अब बचा क्या, दे, तो दे का क्या हो जाएगा, दे। समझा, फिर यहां पे आगे ना आते हैं, क्या बोला है, वी हैव डन आवर होमवर्क, कुछ नहीं करना, देखो आर होमवर्क दिया। अब यहां पे होमवर्क दिया तो मैंने ऑलरेडी सिखाया, हैव आएगा कि हैज आएगा, हैज आएगा। अगर होमवर्क से होता तो हैज आता, हैव आता, ठीक है, आर होमवर्क हैज। फिर क्या लगना है, बीन। अब बीन, फिर क्या वर्ब क्या हमारा, डन है। अब डन की बात करूं तो डन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, 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 तो डन लिखना है, बाय। वी का क्या रहेगा, आज। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है, हो गया। फिर क्या बोला, सिंपल पास है। अब बोला गया इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं, सेम चीज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे पहले, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया एक ही दो, एक है तो लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफीटेड, का डिफीटेड ही रहता है, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफीटेड। अब क्या लिखेंगे, बाय, क्या बचा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफीटेड बाय, हो गया, डन। अब क्या बोला है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर बीइंग, कुछ नहीं करना, सेम चीज, आई वॉज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। अब यहाँ पे स्टैम्प्स है, कोई प्रोनाउन नहीं है तो सीधा स्टैम्प देंगे, स्टैम्प्स। स्टैम्प से की एक है, दो, एक है नहीं, ऐसे आ रहा है तो क्या आएगा, वर आएगा, बीइंग। कलेक्टिंग का क्या हो जाएगा, कलेक्टिव वर बीइंग कलेक्टेड, बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। समझा। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, वी हैड फिनिश द जॉब विद अटमोस्ट केयर। तो अगेन ये विद वाली चीज हम इधर लिख देंगे और यहां से क्या, द जॉब, क्या फिर आएगा, हैड बीन। फिर फिनिश्ड का फिनिश जो होता है, हैड बीन फिनिश्ड। वी क्या बोलना, बाय, वी क्या आएगा, अस विद अटमोस्ट। समझा, ये हमने कर लिया, हो गया। नेक्स्ट, फिर क्या बोला, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लिखा, वी विल एक्सप्लेन ऑल टू योर फादर, ऑल टू योर फादर, ऑल टू योर फादर। चलो करते हैं, क्या दिया, टू योर फादर, हमने यहाँ पे लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे ऑल विल बी, एक्सप्लेन क्या करें, एक्सप्लेन बाय, वी का क्या, अस टू योर, डन। अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या दिया है, शट द डोर। सबसे पहली चीज लेट लिखना है, लेट द। अब क्या गया, शट द डोर, लेट द डोर बी। समझा।
फिर क्या बोला है, आई वुड लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पे देखो स्वीट्स लिखा है, लिख देंगे स्वीट्स वुड बी, लाइक का क्या, लाइक्ड, वुड बी लाइक्ड बाय, स्वीट्स वुड बी लाइक्ड बाय, आएगा, समझा। तो ये हमें क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत इजी है, हम ये भी कवर कर लेंगे, 2 मिनट बस। चलो डिग्री ऑफ कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब देखो पॉजिटिव क्या, लार्ज, कंपैरेटिव क्या होता है लार्जेस्ट, सुपरलेटिव क्या होता है लार्जेस्ट, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो क्या ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। अब आगे देखो पहला टाइप दिया, पहला टाइप क्या दिया, देयर शुड बी नो चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उसमें किसी भी तरह का चेंज होना नहीं चाहिए। फिर सेकंड क्या बोले, कंपैरिजन इज इक्वल्स टू नो सुपरलेटिव, जब कभी कंपैरिजन करते हो तो उसमें कोई भी सुपरलेटिव होता नहीं। सबसे पहले क्या दिया, रवि इज क्लेवर देन राजू, तो ये पहले बेंच पे, लास्ट बेंच पे कौन है, रवि, राजू है। फर्स्ट बेंच पे कौन है, रवि, तो फर्स्ट बेंच, लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे और फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे। राजू इज, अब क्या लगा, नॉट एज क्लेवर का क्या हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा पॉजिटिव मिलेगा, नॉट एज क्लेवर एज रवि। अब यहां पे ये हो गया हमारा पॉजिटिव फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अब इसको सुपरलेटिव करेंगे, नहीं कर सकते, रूल क्या बोला, कंपैरिजन इज इक्वल्स टू नो सुपरलेटिव। जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको सुपरलेटिव नहीं कन्वर्ट कर सकते, समझा, ये रूल है। फिर क्या बोला, इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका। अब श्रीलंका देखो, श्रीलंका इज, क्या लिखेंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, एज, लार्जर क्या हो जाएगा, लार्ज, नॉट एज लार्ज एज क्या है, इंडिया, हो गया, समझा। तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना है। क्या बोला, यूनिक टाइप, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। अब यहां पे ध्यान दो, अभी यूनिक वाला टाइप, अगर यूनिक के पॉजिटिव में आता है, यूनिक के कंपैरेटिव में आता है, यूनिक के सुपरलेटिव में आता है, तो आपको क्या यूनिक के पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना, यूनिक के सुपरलेटिव में ही कन्वर्ट करना और यूनिक के कंपैरेटिव में ही कन्वर्ट करना। अगर आप यूनिक के बजाय किसी और फॉर्म में करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। देखो हिंट दिया है, अगर नो अदर आ रहा है तो ये यूनिक का पॉजिटिव है, अगर एनी अदर है तो यूनिक का कंपैरेटिव है, और द प्लस ईएसटी है तो यूनिक का सुपरलेटिव है, ठीक है। अब ये करेंगे, पहले हम लोग पॉजिटिव वाला करेंगे, ठीक है। पहले क्या, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। अब जो इंसान जिंदगी में पॉजिटिव रहता है उसको हम लोग जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ाते हैं, तो इसीलिए जिंदगी में हमें आगे नहीं बढ़ाता, आगे बढ़ता भी है वो, तो लिखेंगे नो अदर। अब एक डायलॉग याद रखना है, जहां से आपकी सोच खत्म होती है वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं, सेम चीज, जहां आपका क्या खत्म होगा, जहां पे सुपरलेटिव खत्म होगा वहां से पॉजिटिव लिखना शुरू करेंगे। द बीएसटी है, यहां पे खत्म हो रहा है, फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है, इज, फिर क्या लेंगे, एज, बेटर का क्या हो जाएगा, बेस्ट का क्या हो जाएगा, गुड, इज एज गुड एज क्या बचा, रीडिंग, समझा। पॉजिटिव हो गया, अब क्या लिखेंगे, अब कंपैरेटिव करेंगे। अब कंपैरेटिव में अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिव में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, अब गो विद द फ्लो, रीडिंग लिखेंगे इज। अब द यस, ये क्या हो जाता है, ये आपका ये चालू हो जाता है, क्या बोलता है आपका सुपरलेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, रीडिंग इज, द बेस्ट का क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, रीडिंग इज बेटर। फिर हम क्या लगाते हैं, दैन लगाते हैं, दैन लिखा, फिर क्या आता है, एनी अदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देन एनी अदर
फॉर्म ऑफ क्या बचा, रिक्रिएशन। समझा? तो कुछ इस तरीके से हमें चीजें क्या कवर करनी है। नेक्स्ट चलो, टाइप 3। टाइप 3 अगेन अगर मैं बात करूं, क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या वेरी फ्यू आया तो मतलब ये यूनिक का पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस में मोस्ट रहता है तो मतलब ये यूनिक सॉरी मेनी का कंपेरेटिव है। अगर सुपरलेटिव है तो ये मेनी का वन ऑफ द वाला फॉर्म है। करेंगे, चलो क्या बोला है पहले, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड। आइडेंटिफाई करो, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, पॉजिटिव, वन ऑफ द आ रहा है, यहाँ पे वन ऑफ द आ रहा है, हाँ तो ये मेनी का सुपरलेटिव है। अब अगेन करेंगे, लिखेंगे क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द, सबसे पहली चीज पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करेंगे। जो इंसान जिंदगी में पॉजिटिव रहता है वो हमेशा क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो लिखेंगे वेरी फ्यू। अब क्या बोला गया है, वेरी फ्यू। अब जहां से आपकी सोच खत्म होती है वहां से सोचना शुरू करता है। तो लार्जेस्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका सुपरलेटिव, तो बचा क्या, आइलैंड, वेरी फ्यू आइलैंड्स। आइलैंड से तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर आज। लार्जेस्ट का क्या हो जाएगा, आर एस, लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। समझा? फिर क्या बोला गया, अब ये बोला गया सुपर कंपेरेटिव। ठीक है, अब यहां पे अगर बात क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड, तो गो विद द फ्लो। अगेन ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे, यहां लिखता हूं मैं, चलो ऑस्ट्रेलिया इज, क्या बोला है, वन ऑफ द, ऑस्ट्रेलिया इज क्या आएगा, वन ऑफ द बोला है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है तो क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन। ठीक है, क्या आएगा, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर आइलैंड्स। हो गया, समझ में आया? तो इस तरीके से हमें हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या कवर करना है दोस्तों। अब हम जो शुरुआत करने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से करने वाले हैं, यहाँ पे आपको कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी लोग जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, कुछ नहीं करना है। देखो ये वाली पूरी चार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। हाँ चलो ले लो स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और ले लो स्क्रीनशॉट। लिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, जब कभी भी सेंटेंस जो दिया है हमें इनडायरेक्ट करने के लिए, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा तो कैसे करते, फॉर्मेट समझो। क्या दिया, ही सेड दिया है, तो ही सेड लेंगे हम लोग। कॉमा है, कॉमा का पुनर्जन्म, मतलब कॉमा को रिप्लेस करके किससे क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे, ही सेड डैट। आई का क्या लिख देंगे, ही। लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, टू। समझा? अब क्या है, जब कभी भी इनडायरेक्ट बोला गया सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस। आपका आएगा शी सेड, ये देखो कॉमा दिया, कॉमा का क्या हो जाएगा, डैट। आई का क्या हो जाएगा, शी। एम का पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज रीडिंग। समझा? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। चलो देखते हैं। He said I have done it, तो लिखेंगे he said, कॉमा का क्या हो जाएगा, that। I का क्या हो जाएगा, he लगाए तो have आएगा नहीं, क्या लगेगा, has done, सॉरी पास्ट परफेक्ट में करना है ना, तो हम लोग has नहीं लेंगे, क्या लेंगे, had done it, फुल स्टॉप। अगेन क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। चलो I have been doing it, he said, तो लिखेंगे he said, कॉमा का क्या हो जाएगा, that he, have का क्या हो जाएगा,
had been doing। समझ में आया? तो हमें कुछ इस तरीके से जो है क्वेश्चंस क्या सॉल्व करने रहते हैं। चलो हो गया। अब आता है हमारा क्या, अब पास्ट टेंस आता है। सिंपल पास्ट टेंस दिया तो उसको किसमें कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो करते, ही सेड, कॉमा क्या हो जाएगा, डैट, राम का राम रहेगा। अब परफेक्ट में बोला तो राम के बाद क्या आएगा, हैड आ जाएगा। अब इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटन। समझा? फिर क्या बोला, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमें किसमें कन्वर्ट करना रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। सेम चीज, अंकल सेड, कॉमा क्या हो जाएगा, डैड, चिल्ड्रन, वर्क का क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन। समझ में आ गया? तो आ गया, अंकल सेड दैट चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन। अब क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। क्या दिया, ही सेड, कॉमा क्या आ जाएगा, डैट, राम का राम ही रहेगा, हैड बीन का राम, क्या दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसको भी सेम रखना है, ही सेड, कॉमा क्या आ जाएगा, डैट, राम, फिर सेम, हैड बीन, राइटिंग। समझा? तो कुछ हमें इस तरीके से चीजें क्या कवर करनी है। अब नेक्स्ट आ गए थे फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अगेन देखो, ही सेड, कॉमा क्या हो जाएगा, डैट, आई का क्या हो जाएगा, ही, विल का हो जाएगा, वुड, बी, ये ऑन नहीं आएगा, ये अधूरा सेंटेंस, रीडिंग द बुक। समझा? फिर क्या बोला है, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो क्या आएगा, माय फादर सेड, अगेन माय फादर सेड, कॉमा क्या आएगा, डैड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझा? हो गया। अब क्या बोला है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट प्लस फ्यूचर इज इक्वल्स टू नो चेंज। अगेन द बॉय सेज आई एम गोइंग टू होम, द बॉय सेज दैट ही इज गोइंग टू होम, डन, हो गया। समझा? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी अब इन्फिनेटिव क्या बोला गया, इन्फिनेटिव बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इन्फिनेटिव बताता है। अब तक हमने टेंथ में क्या देखा, अब तक हमने टेंथ में देखा क्या आता है, 2 + v1 आया रहता था, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके लिखते थे। बट अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बुक लेके आया, मैं बुक नहीं लाया था, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको क्या आएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इट इज नॉट एन इजी टास्क मैनेजिंग टू टॉक, इट इज नॉट एन इजी टास्क मैनेजिंग 2 जॉब्स, मैनेजिंग 2 जॉब्स, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हमने फॉर एग्जांपल। अब आपको बोला जाएगा कि रिराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग इंफिनिटिव, तो आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे आपको वर्ब दिख रहा है, वर्ब वर्ब वर्ब, ये देखो मैनेजिंग दिख रहा है आईएनजी के साथ, बस इसको हटा के आपको क्या करना है, टू लिखोगे और मैनेजिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टू मैनेज। तो आंसर क्या बन गया, इट इज नॉट एन इजी टास्क टू मैनेज 2 जॉब्स, हो गया। समझा? तो इस तरीके से हमें आंसर्स को लिखना रहता है। नेक्स्ट एक और लेता हूं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
जैसे फॉर एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम टेकिंग गोइंग टू डू इज, ठीक है, क्या बोला गया है, ले लेते हैं, क्या बोला, नीरज लेफ्ट होम फ्रॉम वर्क, लेफ्ट अर्ली फ्रॉम वर्क, देखो नीरज लेफ्ट अर्ली फ्रॉम वर्क, ठीक है, ये आ गया। अब फुल स्टॉप डाल दो, फुल स्टॉप डालने के बाद क्या है, ही वेंट टू अ पार्टी, ही वेंट टू अ पार्टी। अब जब इस तरह का है तो क्या करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, देखो ये दिया हुआ है, पहला सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर लो, करते, नीरज लेफ्ट अर्ली फ्रॉम वर्क, समझा। अब क्या रहा, फुल स्टॉप आ रहा है, अब फुल स्टॉप के बाद क्या, ही वेंट। अब ये जो ही वेंट दिया हुआ है, इवेंट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, टू से रिप्लेस करेंगे। अब वेंट है, वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है, नीरज लेफ्ट अर्ली फ्रॉम वर्क टू गो टू अ पार्टी, समझ में आ गया। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन मैं यहां पे ले लेता हूं सेम टाइप का, जैसे एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन, एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन, दिया, फिर क्या बोला है, ही डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर, ही डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर, ठीक है। क्वेश्चन दिया सेम तरीके से करेंगे, क्या दिया, एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन, ठीक है। अब कैप्टन बोला, अब ही डायरेक्ट से, अगेन यहां पे वर्ब आ रहा है तो ये इसको किसे, टू, और डायरेक्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स, समझा। तो ये हमारा इंफिनिटिव का टाइप है जो हम इस तरीके से सॉल्व क्या करते हैं। मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। जीरन, जीरन मतलब क्या होता है, जब कभी देखो पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, देखो इसमें दो चीजें, एक पार्टिसिपल होता है और एक जीरन होता है। जब कभी पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल जब कभी भी जो वर्ब होता है, जब एज एन एडजेक्टिव क्या करता है सेंटेंस में, क्या परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन जीरन का बोलते हैं जब कभी भी जो वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब होता है, वो क्या करता है, वो एज अ नाउन क्या करता है, परफॉर्म करता है, एज अ नाउन क्या आता है, पसेस करता है। जैसे यहाँ पे बोला स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी, यहाँ पे क्या बोला है, स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी, स्विमिंग, स्विम, स्विम करना क्या वर्ब है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे स्विम लिखा है क्या, नहीं, एक्शन नहीं बता रहे, क्या बोला है, स्विमिंग एक ग्रेट हॉबी है। यहाँ पे एक हॉबी का नाम बताया गया कि हॉबी क्या है, ग्रेट हॉबी क्या है, स्विमिंग है, स्विमिंग एक नाम है हॉबी का, सही बात है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जीरंड हो गया, ये हमारा जीरंड हो गया, समझ में। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पार्टिसिपल फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है, जैसे वी सॉ वीपिंग वुमेन इन डार्क, जैसे मैं यहां पे दे रहा हूं क्या, वी सॉ अ वीपिंग वुमेन इन डार्क। अब सेम चीज मैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक जीरन का क्वेश्चन ले लेता हूँ, जीरन का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देना क्या, वी सॉ वीपिंग वुमेन इन द डार्क। अब यहाँ पे ध्यान देना, वी वन प्लस आएंगे, देखो ये वीप और आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन को समझो, वी सॉ वीपिंग वुमेन इन द डार्क, वुमेन है, वुमेन कैसी वुमेन को हम देख रहे हैं, वीपिंग वुमेन मतलब रोती हुई वुमेन, क्या देख रहे हैं, रोती हुई वुमेन। अब यहाँ पे ये वुमेन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्ड वुमेन को डिस्क्राइब कर, वुमेन क्या एक नाउन है, ठीक है, क्या एक नाउन है, और ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन को क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, ये कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये आपका पार्टिसिपल होगा, क्या होगा,
पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है? जब कभी भी आपको जो वर्ब दिख रहा है कि वर्ब V1 प्लस आईएनजी दिख रहा है, जो क्या कर रहा है, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो हमारा क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। अब जीरन क्या होता है? जीरन जब कभी भी कोई भी V1 प्लस आईएनजी वो एज ए नाउन परफॉर्म करे, जैसे वॉकिंग ऑन द फ्लोर इज नॉट अलाउड। वॉकिंग ऑन द फ्लोर इज नॉट अलाउड। क्या अलाउड नहीं है? क्या अलाउड नहीं है? वॉक करना अलाउड। वॉकिंग ऑन द फ्लोर क्या एक एक्टिविटी का नाम दिया? वॉकिंग ऑन द फ्लोर नाम दिया है, नाम 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 नाम, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या होता है? जीरंड होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्री अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज आपको कभी आता है, लेकिन जनरली पूछा नहीं है अभी तक। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो कहते हैं। अब इस सर्कमस्टांस में बताओ तो आपको हमेशा क्या करना है? रिश्ते तोड़ने में नहीं, रिश्ते जोड़ने में विश्वास रखना है। क्या नेचर हैड फैशन मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो। तो यहाँ पे देखो एंड दिख रहा है, ठीक है। अभी एंड को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? बट ऑल्सो से रिप्लेस कर देंगे। कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर क्या दिया? देखो इसके पहले क्या वर्ड दिया? शॉर्ट दिया। अब शॉर्ट के इधर हम क्या लिख देंगे? नॉट ओनली। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नेचर हैड फैशन मी टू बी नॉट ओनली शॉर्ट बट ऑल्सो पुअर। यहां पे देखते हैं दे हर्ड स्क्रीम्स एंड बैंगिंग। अगेन ये देखो एंड दिख रहा है, इसके बदले क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो आ जाएगा। अब यहां पे इसके पहले क्या दिख रहा है? स्क्रीम्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा? दे हर्ड नॉट ओनली स्क्रीम्स बट ऑल्सो बैंगिंग। समझ में आ गया? तो इस तरीके से चीज हमें कवर करनी है। क्या द डिस्टेंस श्रंक द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपियर्ड। अब अगेन मैंने बोला रिश्ते तोड़ने में, रिश्ते जोड़ने में। तो यहां पे कोई ऐसी चीज है जो दो सेंटेंस दो या दो वर्ड को जोड़ रही हो? देखो ये क्या दिख रहा है हमें? कॉमा दिख रहा है। अगेन जब कभी इस तरह का सेंटेंस है तो कॉमा को हटा के क्या लिखेंगे हम लोग? बट ऑल्सो लिख देंगे। बराबर आया ना? अब यहां इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो सेंटेंस दिया है, पहले हम क्या करते हैं? तो कोई भी एंड कंजंक्शन होता था उसके पहले वाले वर्ड के पहले हम क्या करते हैं? नॉट ओनली। बट जब कभी इस तरह है तो इसके पहले वाले सेंटेंस के पहले हम लोग क्या लिख देंगे? नॉट ओनली लिख देंगे। क्या आएगा? नॉट ओनली द डिस्टेंस श्रंक बट ऑल्सो द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपियर्ड हो जाएगा। फिर क्या बोला है? दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। यहां पे दिस इज ठीक है, कॉमन है तो लिख देंगे दिस इज। अब द डिजाइन ऑफ लाइफ और द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस कॉमन है, तो जो पहला वाला सेंटेंस है उसके पहले क्या लगाएंगे? नॉट ओनली। दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें पूरी की पूरी चीजें लिखनी होती है। हो गया हमारा ये वाला पार्ट भी। अब रिमूव टू आता है। अब रिमूव टू वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। रिमूव टू कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या बोला? इट इज टू सो। जब कभी भी सेंटेंस में सिर्फ एक टू हो, दिख रहा है एक टू है, उसको किससे रिप्लेस कर देना? वेरी से। तो हमारा आंसर क्या बने? इट इज वेरी सो। समझ में आ गया? अब जब कभी भी देखो दूसरा से आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनी टू। अब यहाँ पे देखो एक टू यहाँ पे दिख रहा है और एक टू यहाँ पे दिख रहा है। जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आपको क्या करना है? ये टू को सो से रिप्लेस कर देना। क्या? ये टू से आपको दैट से रिप्लेस कर देना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आई एम टू क्या? सो टायर्ड टू का दैट आई। क्या लिख देंगे? प्रोनाउन लिख देंगे। आई यहाँ पे आया तो यहाँ पे आई लिख देंगे। ही होता तो ही लिखते, शी होता तो शी होते, नाम होता तो ही लिखते, लड़के का नाम होता तो ही लिखते, लड़की का नाम होता तो शी लिखते। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? या तो हम कैन नॉट यूज करेंगे या तो कुड नॉट। ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट यूज करेंगे, और कुड नॉट होगा तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस यूज करेंगे। सॉरी पास्ट टेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे तने मोबाइल। ठीक है। आई एम सो टायर्ड दैट आई। अब आई ये प्रेजेंट टेंस के पास देखो यहाँ पे आम आ रहा है। आम आ रहा है मतलब क्या? ये प्रेजेंट टेंस है।
ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, कैन नॉट या कुल नॉट, कैन नॉट यूज करेंगे, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला, देखो आई एम पेरेंट्स नाउअडेज आर टू बिजी टू पे टू अटेंशन टू, अगेन यहाँ पे सो आ जाएगा, यहाँ पे डैड आया। अब बस यहाँ पे देखना, जब हम कभी भी दैट के बाद हम जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम पेरेंट्स से तो क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम जैसा मैंने बताया वो। अब क्या बोला है, आई टू वॉन अ टिकट टू गो टू सिनेमा, ही टू गॉट इट राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग देख के बोलेंगे सर यहाँ पे वेरी लिख देना, ही वेरी गॉट इट राइट, नहीं गलत है, गलत है, वेरी नहीं आएगा, क्या आएगा, अच्छा है। क्यों आएगा, देखो डिफरेंस समझो। डिफरेंस आपको ये समझना है, जो पहले वाला हमने लिखा था, जो हमारा पहले वाला पार्ट था, उस पहले वाले पार्ट में आप देखोगे तो इसके बाद क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, इज आ रहा था, एम आ रहा था, आर हा, बस कुछ कुछ आ रहा था। बट यहाँ पे कुछ आ रहा है नहीं, डायरेक्ट टू आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो उसे हमें ऑल्सो से रिप्लेस करो, तो हमारा आंसर क्या बना, ही टू क्या हो जाएगा, ऑल्सो गॉट इट। समझा। फिर सेम चीज यहां, आई टू वन तो आई क्या होगा, ऑल्सो वन टू गो टू सिनेमा। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। डन। नेक्स्ट क्या बोला, मेक असर्टिव सेंटेंस बहुत इजी है। लास्ट बेंच पे देखो दो लोग बैठे, इट वाज, तो इसको हम लोग पहले बुला लेंगे, इट वाज। फर्स्ट बेंच पे जाएंगे, व्हाट है, तो व्हाट को टाटा बाय बाय, इट वाज। अब बचा क्या, वंडरफुल, इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी। ठीक है। क्या बोला, हाउ लकी आई वाज, अगेन लास्ट बेंच आई वाज, आई वाज। हाउ क्या क्या हो जाएगा, हाउ है तो हाउ को रिप्लेस कर देंगे वेरी से, वेरी। ये लास्ट वाला आपको है, आप लोग सॉल्व करोगे। मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे लास्ट पे देखना है, लास्ट में क्या है, गर्ल है। गर्ल क्या होती है, नाउन होती है। और जब कभी भी नाउन होगा तो स्टार्ट किससे करेंगे, व्हाट से करेंगे। तो चलो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो क्या है, व्हाट। अब हेल्पिंग ऑफ दिख रहा है, इज, ठीक है। इसके बाद क्या है, एन इंटेलिजेंट, तो वो लिख देंगे व्हाट एन गर्ल। बच्चा क्या है, शी इज, ठीक है। फिर क्या, द स्टोरी इज हॉरिबल। अब क्या दिया है यहाँ पे, हॉरिबल दिया। हॉरिबल नाउन होता है क्या, नहीं, एडजेक्टिव होता है। तो जब कभी एडजेक्टिव होगा तो स्टार्ट किससे, हाउ से, हाउ हॉरिबल। बचा क्या, द स्टोरी। समझा, कुछ इस तरीके से। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगेन सेम है, ही इज कमिंग टू द पार्टी। आगे क्या दिया, ही इज कमिंग टू, सेंटेंस में तो कोई क्वेश्चन टैग की तरह, बस थोड़ा सा चेंज है वो मैं बताता हूँ। ही इज कमिंग टू द पार्टी, इज ही कमिंग टू द पार्टी, ही इज कमिंग टू द पार्टी। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा, आप लिख बोलोगे इजंट ही, क्या लिखोगे, इजंट ही लिखोगे। तो पहले हम क्या करते थे, लास्ट में लिखते थे, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा, इजंट ही। बचा क्या, कमिंग टू द पार्टी। फिर क्या बोला, द चाइल्ड डजंट फील वेल, तो इसका क्या आएगा, डजंट द चाइल्ड, ठीक है। डज द चाइल्ड, तो वो लास्ट में लिखेंगे या नहीं, पहले लिखेंगे, डज द चाइल्ड। बचा क्या, फील है। फिर क्या बोला, वी बिकेम अ पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी। अब यहाँ पे देखो बिकेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिकेम दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्या दिया, वी बिकेम अ पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी। अब यहाँ पे देखो कोई भी वर्ब नहीं दिया, कुछ बिकेम दिया हुआ है। जब कभी इस तरह का सेंटेंस आए तो ये हमारा कौन सा टाइप का होता है, ये हमारा टेंसेस वाले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है। अब इसको डील कैसे करना है, इसमें तीन चीजें आ सकती है, या तो डू आएगा, या तो डज आएगा, या तो डिड आएगा। ठीक है। अब बिकेम दिया हुआ, बिकेम क्या हो गया, पास हो गया, यानी क्या यूज होगा, डिड यूज होगा। सिर्फ डिड होगा नहीं, सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो हम टाइप जो लगाएंगे वो नॉट के साथ लगाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, डिडंट वी
बिकेम का क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा। डिड वी बिकम पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी। समझा? तो कुछ इस तरीके से हमें चीजें क्या लिखनी होती है आगे। अब क्या आता है मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं, देखो बहुत इजी है। ये वाला पार्ट आपने किया है, स्टेला इज प्रेटियर देन मैरी, ये हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला टाइप है। अगेन करेंगे, मैरी, मैरी एक है तो इज नॉट एज प्रिटी एज स्टेला। समझा? ऊपर वाला देखते हैं क्या दिया, ही इज नॉट, ही इज पोलाइट टू एवरीवन। हमें क्या करना है, हम में नॉट लगाना है, नेगेटिव लगाना है, कुछ नहीं करना है। ही इज नॉट, पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है, रूड, नॉट रूड। एवरीवन का ऑपोजिट क्या होगा, एनीवन, ही इज नॉट रूड टू एनी। समझ में आ गया? तो ये पूरी चीजें हमें कुछ इस तरीके से लिखनी होती है। नेक्स्ट, फिर नो सूनर देन, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है भी। क्या बोला, एज सून एज ही एंटर्ड द रूम। अब देखो यहाँ पे एज सून एज दिया हुआ है, आपको इसको किससे रिप्लेस करना है, नो सूनर से। देखो यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, इसको किससे रिप्लेस करोगे, दैन से करेंगे। चलो, नो सूनर, ठीक है। अब यहां पर देखो, ही एंटर्ड, ईडी दिया हुआ, तो ईडी दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये डिड हो जाएगा। ठीक, नो सूनर डिड ही एंटर्ड का क्या हो जाएगा, एंटर द रूम, कॉमा क्या, देन ही noticed the unusual presence। समझा? फिर क्या दिया है, as soon as the monsoon starts the farmers disappear। अगेन no sooner लिखेंगे, no sooner। अब क्या दिया स्टार्ट से, मतलब क्या है, डू डज या डिड, डज दी मॉनसून नो सूनर डज द मॉनसून, स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्ट कॉमा क्या, देन द फार्मर्स बिकम हैप्पी। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमें लिखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की अगर बात करूं, क्या बोला, यूज एबल टू बोला गया है, क्या हो गया, कौन सी बुक चाहिए, लिखिए। नॉवल पढ़ने के लिए भाई को बुक चाहिए। अभी काम करो ना, प्रतिगिरी कॉलेज एंड स्कूल वाले ऐप पे जाओ, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ, मैंने वहां पे 1 पेज का नोट्स डाला है, वो रीड करो, वो हो जाएगा। ठीक है? ठीक, क्या दिया, आई कैन प्ले। अब आई कैन प्ले में दिया हुआ है क्या, यूज एबल टू, कुछ नहीं करना। देखो सेंटेंस में जब कैन आ रहा है, सेंटेंस में जब कैन आ रहा है तो ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। और सेंटेंस में जब कुड है तो क्या होता है, ये पास्ट टेंस होता है। समझ में आ गया? अब क्या बोला, आई कैन प्ले, अगेन आई दिया हुआ, क्या ना मतलब प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, मैंने टेंस में बताया था, एम यूज करते हैं, आई एम। फिर कैन को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, एबल टू, आई एम एबल टू प्ले। समझ में आ गया? फिर क्या बोला, आई कुड प्ले। अब देखो यहाँ पे अगेन आई कुड है, मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, और कुड को हटा के क्या लिख देंगे, एबल टू, आई वॉज एबल टू प्ले। समझ में आया? तो हम इस तरीके से चीज लिखेंगे। चलो आगे, क्या बोला है, कैन नॉट और कुड नॉट। अगेन क्या, आई कैन नॉट प्ले, अब ये कैन नॉट है, अगेन कैन नॉट मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, कुड नॉट मतलब पास्ट टेंस होता है। आई के साथ हम प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, आई एम यूज करते हैं। कैन नॉट का क्या रहेगा, अनेबल, आई एम अनेबल टू। ठीक है? फिर क्या बोला, आई कुड नॉट प्ले, अगेन आई के साथ पास्ट में क्या यूज करते हैं, कुड नॉट है मतलब पास्ट है, क्या यूज करते हैं, वॉज। कुड नॉट का क्या, अनेबल, आई वॉज
अनएबल टू, डन हो गया। यूज नीदर नॉट, ये हमें नो सूनर देन ये नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह ही करना है। देखो बताओ क्या बोला, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट। अब देखो कॉमन कॉमन शी इज, ठीक है, नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट। अब जब कभी भी नॉट आएगा और नीदर नॉट यूज करेगा, नॉट आएगा तो नॉट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, नॉट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बच्चा क्या, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो शी इज, अब ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट के पहले यहाँ पे देखो कैसा आएगा, शी इज, ये दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स के पहले, दो वर्ड के बीच में जोड़ना पड़ेगा, तो पहले वाले वर्ड के पहले क्या आ जाएगा, नीदर आ जाएगा, शी इज नीदर ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर क्या आएगा, नॉर इंटेलिजेंट, समझ में आ गया। फिर यहां पे क्या दिया, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब राम श्याम ये पहला है, कॉमन क्या, डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब पहले राम और श्याम, राम पहला है तो राम लिखेंगे नीदर राम नॉर श्याम। अब क्या बोला, प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लीज। क्यों डज नॉट हटा दिया, नॉट क्यों हटाया, नॉट इसलिए हटाया क्योंकि सेंटेंस क्या था, सेंटेंस में हमारा क्या रहा है, नीदर नॉर यूज करें, समझ में। जब कभी नीदर नॉर यूज करेंगे तो नॉट हट जाता है, तो डज भी हटेगा, तो डज हटा तो भूत प्ले में चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, प्लेस। नीदर राम नॉर श्याम प्लेस क्रिकेट, समझा। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यूज इधर और, यूज इधर और मतलब क्या हो गया, अगेन देखते हैं। यू में पेंट योर रूम आइदर रेड और ब्लैक, अगेन नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह है। देखो यहाँ पे और दिया हुआ है, और दिया, इससे पहले एक वर्ड है, उससे पहले हम लोग क्या लेंगे, इधर लगा देंगे, और तो है, और ही लिखना है तो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। यू मे पेंट योर रूम, रेड के पहले क्या है, इधर, यू मे पेंट योर रूम इधर रेड और फिर क्या बोला, गिव मी फ्रीडम और गिव मी दैट। देखो यहाँ पे गिव मी और गिव मी है, तो फ्रीडम और दैट, तो पहले गिव मी लिख देंगे, गिव मी, फ्रीडम पहले क्या, गिव मी आइदर फ्रीडम और समझा। तो इससे आगे क्या यूज, दो और ऑल दो, अगेन क्या दिया, देखो सेंटेंस में आपको दो यूज करना है, ऑल दो यूज करना है, तरीका सेम, कुछ अलग नहीं। क्या बोला, द पुलिसमैन रैन फास्ट बट दे कुडंट कैच द थीफ। अगेन क्या लिखेंगे, दो या ऑल दो, चलो ऑल दो लिख दो, ऑल दो लिख देंगे, फिर सेंटेंस कैरी फॉर ऑल दो द पुलिसमैन रैन फास्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑलरेडी बट दिया हुआ, इसलिए हम बट नहीं लिख रहे वापस से, ठीक है। तो वो से बट दे कुडंट कैच द थिफ, यस। अब देखो, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई कुडंट विन द रैंक, फर्स्ट रैंक। पहले सबसे पहले लिख देंगे यूज ऑल दो या दो, ऑल दो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, ठीक है। अब यहां पे दूसरा सेंटेंस हो रहा है, उससे पहले हम क्या लगा देंगे, बट लगा देंगे, बट आई couldn't win the first rank। समझा। चलो अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन। अब ये बहुत इजी है, देखो कुछ नहीं करना है, जब कभी भी जो आंसर होता है, अब इसमें होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें एक अंडरलाइन, जो अंडरलाइन पार्ट होता है वो आपका आंसर होता है। अगर वो आंसर, अगर कोई टाइम बता रहा है तो क्वेश्चन की शुरुआत हम वेन से करेंगे, अगर प्लेस के बारे में तो वेयर से करेंगे, कोई रीजन कोई वजह है तो वाई से, अगर कोई तरीका या मैनर तो हाउ से, अगर कोई आंसर कोई पर्सन है तो हम किसे करेंगे, हु से करेंगे, ठीक है। अगर अगर मैं बात करूं तो कोई चीज है, कोई थिंग है, तो हम किसे चलेंगे, व्हाट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया। अब यहीं पे चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, फ्रेम WH टाइप क्वेश्चंस। क्या बोला, पार्किंग वाज प्रोहिबिटेड, क्या प्रोहिबिटेड था। अब देखो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, आप हिंदी में पूछो क्या प्रोहिबिटेड था, क्या मतलब क्या हो गया, व्हाट, तो आप लिख दो क्या प्रोहिबिटेड था मतलब क्या हो गया, व्हाट वाज
प्रोहिबिटेड। अब ये ध्यान में रखना, जब इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाना चाहिए कि आंसर यही आए। फिर क्या बोले, द ड्राइवर रिफ्यूज टू वेट, ड्राइवर रिफ्यूज टू वेट, कौन रिफ्यूज किया, किसने रिफ्यूज किया, किसने मतलब कौन, कौन मतलब क्या हो गया, हु रिफ्यूज्ड टू वेट। फिर क्या, स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, स्पाइडर वेब्स कैसे, कैसे मतलब क्या, हाउ आर स्पाइडर वेब्स। समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से। अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या आता है, नाउन, आर्टिकल्स की बात करते हैं। अब आर्टिकल्स में सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो हमें आर्टिकल्स, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट बताता हूं। हमारे पास क्या होता है, ए होता है और आन होता है। ए और आन का मतलब क्या होता है, एक। ए और आन का मतलब क्या होता है, एक होता है। जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमें बोला आर्टिकल ऐड करने का, अगर हमें कोई एक चीज के बारे में, जैसे $1 के बारे में, तो वो एक हो गया, तो वहां पे हम ए यूज करेंगे, नहीं तो आन। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए का भी यूज करेंगे और आन का भी यूज करेंगे। जब कभी भी अगर जो अंडरलाइन की उसके बाद वाला जो वर्ड है, अगर वो उसमें वॉवेल साउंड है, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, अगर ए आ ई ओ यू, अगर ये साउंड आता है तो हम एन यूज करेंगे, अगर नहीं आता है तो एन ए यूज करेंगे। क्या बोला, आई रियलाइज दैट स्मॉलेस्ट चेंज आई हैड वाज $10 नोट। अब यहां पे क्या बोला, आई रियलाइज दैट द स्मॉलेस्ट चेंज, स्मॉलेस्ट चेंज या फिर द स्मॉलेस्ट चेंज आई हैड वाज अ $10 नोट। क्या बोला गया, आई वॉज रबिंग माई सेल्फ विथ डैश टॉवल व्हेन आई हर्ड डैश स्टेप्स। मैं क्या कर रहा था, अपने आप को रब कर रहा था, किससे, डैश टॉवल से। कौन सा, एक ही टॉवल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल साउंड नहीं आ रहा। आई हैड द स्पेसिफिक स्टेप्स को सुन के उसने रब करना चालू किया, तो यहाँ पे लिखेंगे द। समझ आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमें चीजें यहाँ पे क्या अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज आपके काम की नहीं है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे नोट ओपन कर लेना चाहता हूँ। अब नोट ओपन करना चाहता हूँ, नोट ओपन कर लो भाई। अब यहाँ पे मैं आपको क्लॉजेस वाली चीजें जो है वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी और समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। क्लॉजेस, क्लॉजेस मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जब कभी भी आपका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्लॉजेस बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर बात करें, जब कभी भी हम सब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं, जिस चीज के बारे में बात करें, जैसे आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, जैसे ओमकार, ठीक है, ओमकार के बारे में बात करें तो ओमकार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ओमकार के बारे में क्या बात करें, ओमकार इंग्लिश पढ़ाता है, तो इंग्लिश पढ़ाता है, ये क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो रहा है। समझ में आ रहा है, जिस चीज के बारे में बात करें वो सब्जेक्ट हो गया, और क्या बात करें उस चीज के बारे में वो होता है प्रेडिकेट होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब जब कभी भी हम एक सेंटेंस में, क्या हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में या फिर एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, हमेशा नहीं, कई सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती है जो हम बात करते हैं। इससे जो सिंगल यूनिट होता है क्या एक सेंटेंस का, उसको हम लोग क्लॉजेस बोलते हैं। अब क्लॉजेस दो टाइप का होता है। पहला होता है मेन क्लॉज, दूसरा क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक होता है हमारा मेन क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं ये मैं बताता हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ठीक है, चलो ये लिखते हैं। लिखा मैंने, आई लाइक मैंगोज, ठीक है। फिर वहीं पे दूसरा लिख रहा हूं मैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर लिखूं, which I brought from farm। समझ में आ गया क्या बोला गया, मेन क्लॉज क्या बोला, आई लाइक मैंगोस। अब इससे मतलब पूरा क्लियर हो रहा है कि भैया मुझे मैंगोस पसंद है। तो जब कभी भी आपका
क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आने के बाद आपका जब मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, मीनिंग कंप्लीट कर रहा है कि आई लाइक मैंगो, उसको मैंगो पसंद है, मुझे मैंगो पसंद है, मीनिंग पूरा बता रहा है, तो उसे हम मेन क्लॉज बोलते हैं। लेकिन वहीं पे जब एक ऐसा सेंटेंस आए जैसे विच आई ब्रॉट फ्रॉम फॉर्म, विच आई ब्रॉट, जो मैं फॉर्म से लाया था, मतलब क्या हुआ, पूरा क्लियर हो, अधूरा अधूरा नहीं लग रहा है। तो जब कभी भी आपका अधूरा अधूरा कोई सेंटेंस लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसी को अगर मैं मिला दूं, आई लाइक मैंगोज विच आई ब्रॉट फ्रॉम फॉर्म, अब इसका मतलब पूरा क्लियर हो कि मुझे मैंगोस पसंद है जो मैंने क्या फार्म से लाए थे। अब जाके इसका मीनिंग क्लियर हुआ, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो समझो, तो जब कभी भी ऐसा कोई भी क्लॉज जो होता है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट होने के लिए क्या दूसरे क्लॉज पे क्या डिपेंड होना पड़े, या फिर ऐसा सेंटेंस जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़े, उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बोलते हैं। यह चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। डन। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे किसके, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की। और एक और चीज, मेन क्लॉज को ही क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी क्या, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। नाम में ही देखो, मेन क्लॉज को क्या अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप अपनी मीनिंग पूरा करने के लिए क्या किसी और की जरूरत है, नहीं, वो अपने आप में ही पूरा मीनिंग कंप्लीट करे, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, उसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है, तो उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। समझ में आ गया, यह चीज क्लियर हो गई सबको, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी बता दूं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, हमें 3 तरह के सेंटेंसेस हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। क्या, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2 मिनट रुको, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। एक सिंपल सेंटेंस मतलब, सॉरी, एक कंपाउंड बोल रहा हूं। सिंपल सेंटेंस बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, द सन वाज ब्राइट। द सन वाज ब्राइट। अब इसकी बात करूं तो सब्जेक्ट क्या है, द सन है। बात किसकी क्या बात क्या हो रही है, वॉज ब्राइट। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट एक है और प्रेडिकेट भी एक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या बोलता है, कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली आपका एक इस तरह का सेंटेंस होता है जिसमें 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन की मदद से क्या जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं ले लू, तो यहां पे चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, लिखा हुआ है, देखो एक ले लेता हूं मैं, जिम वेटेड फॉर ट्रेड, ठीक है, ये ले लिया। अब दूसरा ले लेता हूं, इट वॉज ग्रेट। ये दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस है, हाँ या ना, हाँ सर दोनों ये। अब इनको मैं एक साथ लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, क्या लेके, एक कंजक्शन, जिम वेटेड फॉर ट्रेन, ठीक है, जिम ट्रेन एंड इट वॉज, हो गया। अब यहां पे देखो, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, जोड़ा किसके, कंजंक्शन की मदद से गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक इस तरह का सेंटेंस होता है जिसमें आपका क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है, सबका एक मेन क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक मेन क्लॉज मतलब एक ही मेन क्लॉज, कम से कम मतलब एक से ज्यादा भी क्या रह सकते, ठीक है। मैं थोड़ा सा मेरा स्टाइलस उठा लूं, ठीक है, चलो ले लेते हैं। क्या बोला गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दिया है, ही रिटर्न होम, ही रिटर्न होम। ये क्या हो गया, आपका एक मेन क्लॉज हो गया कि ही रिटर्न होम, वो घर वापस आ गया, ठीक है, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, बिकॉज ही रिटर्न होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ही रिटर्न होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड। अब ये क्या हो गया, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, मतलब पूरा हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ये क्या है हमारा, ही रिटर्न होम, ये मतलब पूरा कर रहा है, ये मतलब हमारा क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया।
समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी क्या होता है, कम से कम एक सेंटेंस ऐसा जिसमें एक मेन क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। अब एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो आप क्वेश्चन कहेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको आ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, अभय इज नॉट ओनली हॉनेस्ट, अभय इज नॉट ओनली honest, clear, but he is also very intelligent. अबे इज नॉट ओनली हॉनेस्ट, अबे सिर्फ हॉनेस्ट नहीं है, बट साथ ही साथ क्या, वो एक बहुत इंटेलिजेंट भी है। अब मुझे बोल दिया गया कि हमें क्या करना, हम इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। देखो, अब सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है कि जहां पे एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, तो हम लोग एक ही करेंगे, अबे इज नॉट, अबे इज। अब इसको मैं लिख सकता हूं, अबे इज, क्या नॉट ओनली को हटा देता हूं, बट को भी हटा देता हूं, ठीक है, बट ऑल्सो भी हटा देता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अबे इज हॉनेस्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, ये हमें आ सकता है, अबे इज ऑनेस्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट, ये हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और मैं यहां पे ले लेता हूं आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, क्या दिया, नो बडी कुड फाइंड आउट, या फिर हम ले लेते हैं जैसे ये वाला, 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 ठीक है, चलो ये वाला लेते हैं, योर स्टोरी इज टू गुड टू बी ट्रू, योर स्टोरी, कहां गया भाई, योर स्टोरी इज टू गुड टू बी ट्रू। ये आपका देखोगे नॉट ओनली सो वाला हो गया, देखो रिमूव टू वाला हो गया, इसको सो से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको दैट से रिप्लेस कर सकते हैं, देखो योर स्टोरी इज सो गुड, ये क्या हो गया, दैट, फिर यहाँ पे स्टोरी है तो क्या बोलेंगे हम, इट, प्रेजेंट टेंस के पास से इज आ रहा है तो क्या आ गया, प्रेजेंट टेंस, इट कैन नॉट बी ट्रू। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के लिए भी। तो चलते बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अब अगला टॉपिक जो होने वाला है, मैं क्वेश्चन में देने वाला है यूजेस टू, यूज टू। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये भी आएगा, जैसे हमने एक किया रिमूव टू वाला किया, तो वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है यूज टू वाला भी आता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इट इज वेरी लेट टू पुल द चेन, इट इज वेरी लेट टू पुल द चेन। अब आपको करना क्या, अब आपको इसको टू निकाल के टू लिखना है, कुछ नहीं करना। देखो ये वेरी दिख रहा है, बस इसकी जगह पे टू लिख दो, क्या, इट इज टू लेट टू पुल द चेन। चलो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके लिए। क्या बोला गया कि जैसे फॉर एग्जांपल, आई लेफ्ट द मिल्क, आई लेफ्ट द मिल्क for a minute to cool because it was very hot to समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगेन देखना आंसर में टू कहाँ पे, TW2 कहाँ पे, सॉरी वेरी कहाँ पे, वेरी दिख रहा है ये, सॉरी
वेरी यहाँ पे, तो इसको हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख देंगे 2। तो आंसर क्या बनेगा, आई लेफ्ट द मिल्क फॉर अ मिनट टू कूल डाउन, टू कूल बिकॉज इट वॉज वेरी की बजाय इट वॉज टू हॉट टू ड्रिंक। समझ में आया, तो ये हमारा पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट पे अगर मैं बात करूं तो हम इनफ वाला पार्ट भी ले लेंगे। चलो इनफ वाले की मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर उसका रिज्यूम करता हूं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन लिखने आया, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सफिशिएंट। अब इनफ मतलब क्या होता है, सफिशिएंट होता है, ठीक है। इनफ को यूज करना हमें, इनफ का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट होता है। इनफ का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट। जब कभी भी हम कोई भी चीज जो होती है हमारे लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाती है तो हम बोलते हैं इनफ, बस बहुत हो गया, और से ज्यादा नहीं। तो सेम चीज, यू हैव डन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क, तो सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट दिख रहा है, सफिशिएंट अमाउंट, इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, इनफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इनफ लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यू हैव डन इनफ अमाउंट ऑफ वर्क। क्या आएगा, इनफ वर्क, या फिर इनफ अमाउंट ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यू हैव डन इनफ, यू हैव डन इनफ अमाउंट ऑफ वर्क फॉर टुडे। समझ में आ गया। तो ये हम चीज सकते हो, यहाँ पे हमने इनफ वाला भी जो टाइप था वो भी मैंने कवर कर दिया। फिर उसके बाद एक और टाइप हम लोग यहाँ पे देखें, और कुछ तो छूटा नहीं है ना हमारा, हम लोग एक बार देख लेते हैं। कंजंक्शन, ये प्रीफिक्सेस सफिक्सेस, तो आपको पता ही, आर्टिकल्स मैंने कवर करवा दिए, ठीक है। ये भी मैंने कर एक्टिव पैसिव डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, इन्फिनिटिव्स हो गया, टेंसेस हो गया, जीरंट पार्टिसिपल हो गया, क्लॉजेस हो गया हमारा। फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने कवर कर दिया, फिगर ऑफ स्पीच हमने कवर कर दिया, ठीक है। हमारा कुछ भी बाकी नहीं है, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली। हाँ, एक हार्डली और व्हेन वाला टॉपिक है, वो मैं आपको लिख देता हूँ फटाफट। चलो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जहां पे हम हार्डली, हार्ड और व्हेन का यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, एज सून एज श्याम टच द फ्लावर देन अ मैन अराइव्ड। बस कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहली चीज है कि हाँ सुना है, इसको हम लोग हार्डली हार्ड से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, हार्डली हार्ड। तो चलो मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, हार्डली हार्ड श्याम टच दी फ्लावर। अब यहां पे ये दान आ गया, तो दान को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, वेल लिख देंगे, मैन अरे, ठीक है। तो ये कुछ चीज है, तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हमें क्या करनी है, हमें हमेशा से कवर करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें कवर करवा दी कि हार्डली हार्ड वन कैसे करना है, यूज टू कैसे करना है, रिमूव टू कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीज समझी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।